इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मगर दोस्तों, ये चाहत हमसे हो क्यों नहीं पाती है? क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है? क्यों हम लोग चाह के भी किसी चीज़ को उतने दिल से चाह पाते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है? क्यों किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और किसी चीज़ के लिए किसी के पास वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है? तो आज मेरा टॉपिक वही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए और सब समय काम करता ही है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे भाग्य से भी हमारे पास आता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता तो सबके पास सब कुछ होता। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये मैं आपको असलियत दिखाने के लिए कि हर लोगों को लगता है कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ सबको मिल जाता तो बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों के ख़त्म हो जाते। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे राम और कृष्ण। राम जब सीता के साथ शादी कर लिए, फिर भी उसको ज़िंदगी भर सीता का प्यार नसीब ही नहीं मिला, बल्कि वो उसकी पत्नी थी। आप लोग जितने भी हिंदू हैं, ये तो एक नॉर्मल सी स्टोरी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने उसे बहुत शिद्दत से चाहा होगा और उनको उसे मिलनी चाहिए, मगर वो उनको नहीं मिली। जैसे कृष्ण भगवान ने राधा को और राधा ने कृष्ण को प्यार किया था, मगर सारे लोग जानते हैं कि कभी राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई थी। चाहे कितने भी आप वीडियो में सीरियल में कुछ भी दिखाते हो, मगर फिर भी सच्चाई तो यही थी कि उन लोगों को इतनी शिद्दत से उन लोगों की चाहत थी, मगर वो नहीं मिली थी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी एनर्जी एक तरफ डायरेक्शन में भेजने से वो काम करती है, मगर कुछ चीज़ें, चाहे वो कोई भी हो, आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच को क्यों ना देखते होंगे, मगर कुछ चीज़ें उनकी भी लाइफ में पूरी नहीं होती। वो लोग उसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। वो लोग बस वो बताएंगे जो उनका काम का है, कि नहीं उसके तरफ लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, और वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। अगर सारे जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, या छोटे हो बड़े हो, लोगों की पूरी होती है, और हाँ, पूरी होने के साथ साथ वो नसीब में भी होती है, और कुछ की नहीं पूरी होती है, क्योंकि शायद वो हमारे नसीब में नहीं है। बहुत लोगों का बहुत सारा प्यार अधूरा रह जाता है, बहुत सारा नहीं, पहला प्यार, दूसरा प्यार, मगर बहुत लोगों की कुछ कुछ चाहते ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसके लिए ट्राई मत करो। हाँ, ट्राई करो। आप अपने आप को उतना स्ट्रांग करो कि वो आपके तरफ आने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। तो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, आपको इसके लिए मेडिटेशन भी सीखना पड़ेगा, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। आप जब मेडिटेट करते हो तो अपने आप को बहुत शांत करते हो। अपने आप को जैसे आपको लगता है कि हमें कोई सामान क्यों मिलनी चाहिए। मैं जब भी मेडिटेशन की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि एक अलग ही लेवल की बात हो जाती है। एक रिचुअल्स, मतलब पूजा की तरफ चला जाता है। ये हर जाति धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हम उसको आत्मा को पहचानते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म किए हुए रहते हैं जिसके कारण कुछ चीज़ हमें मिलना चाहिए होता है और कुछ नहीं मिलना होता है। तो जब हम उसे मेडिटेट करते हैं और हमारे जो डे ऑफ, मतलब हर दिन की जो एक्टिविटीज़ है, जो हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि हम लोग यहाँ कर्म ही कर रहे हैं। जो हम लोग सोचते हैं नेगेटिव किसी दूसरे के बारे में, वो भी एक कर्म ही हुआ और वो एक बुरा कर्म हुआ। तो वो जो कर्म हम लोग बुरा करना छोड़ देते हैं और जब हम पॉजिटिव कर्म में रहते हैं, तो हमारी जो चाहत की चीज़ें हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है, क्योंकि हम उसे अपने ख़राब कर्मों से भगा नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को शांत कर रहे हैं
और जब हम उसके पॉजिटिव मतलब अच्छे कर्म जोड़ रहे हैं, जैसे मुझे एक कार चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के कार या दूसरे, हमारे बहुत सारे रिलेटिव फ्रेंड्स, हमारे बिल्डिंग के लोग या जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, लोगों के बारे में हम लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए भी बोलते हैं, कभी अपने लिए भी बोलते हैं। और जब हम लोग बुरे मतलब नेगेटिव करते हैं तो वो हम लोग का एक नेगेटिव कर्म में ही आता है। और जब वो सब हम लोग का शांत होता रहता है, वो तो एक दिन में शांत होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपना कर्म फट से रोक नहीं सकता। एकदम एकदम से आप सोचिए कि नहीं अब मैं ऐसा कर्म करूँगा ही नहीं, फट से नहीं रुक सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेके जाए तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होता है। और जब आपका माइंड शांत होता है और जब आप वो सब नेगेटिव चीज़ को या पॉजिटिव, आप एकदम शांत होते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई काम नहीं करते हो। तो आपके जब उसमें थोड़ी सी आपका वो स्लो होता जाता है, तब आप जब इंटेंसली पॉजिटिव चीज़ में फोकस करते हो तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये वो भी आपकी नसीब से ही अट्रैक्ट होगा। ये मत सोचो कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया तो मुझे नसीब, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, नहीं तो लोग विचारों को इतना वैल्यू देते ही नहीं। और अगर आप भगवान का भी नाम जप रहे हो कोई भी, तो वो भी एक विचार है, क्योंकि वो आपके माइंड में हो रहा है। तो इसलिए ये कोई कम पावरफुल चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर हाँ, आप कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके नसीब में लिखा हुआ है, तो इतना जल्दी आपको आकर्षित होता है। ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थिंकिंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करो।